आप नहीं कर सकते अभी नहीं। बाकी हानिकारक है मेरे लिए वही। और कुछ भी ना हो, चीनी ना हो, नमक कुछ नहीं डलवाना, कुछ भी नहीं, सॉल्ट। बताओ किसी बच्चे को परेशान कर। जस्ट कॉपी द पाथ एंड यूज हियर दिस वन। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ आज हमारी उसकी क्लास है ना, मोंगोडी में किया ना। मुझे याद नहीं है। 6:30 बजे तो तुम चले जाना, नहीं जाना ठीक है। हाँ? मैं अब पहले बैच कराऊंगा ना, बच्चे कम रहेंगे तो फिर मैं उस बैच पाऊँ आगे से। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लें सब लोग। हो गया है, सब लोग लोड कर लिए डीएफ। अब डेटा को रीड करने के लिए क्या यूज करते हैं बताइए एक बार सभी लोग। ये डॉट डेटा जो है सीएसवी फॉर्मेट में देखो क्लियरली दिख रहा है, हमें सीएसवी में है ना। इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सीएसवी पी डॉट रीड सीएसवी। सब लोग रीड करें। इस डेटा का पाथ यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। एक बार इसको प्रिंट कर लो, डीएफ डॉट हेड। हमारे पास देखिए ये सारे कॉलम हमारे सामने हैं, देखो आप। इसमें देखो हमारे पास ये सारे कॉलम्स, इसमें से कुछ कॉलम को तो हमें डिलीट कर देनी है। देखो सबसे पहले कौन कौन से कॉलम है जो मैं आपको दिखा दूं। डीएफ डॉट कॉलम्स, ये सारे कॉलम है ना। इसमें से ये दो कॉलम डिलीट कर दो, आईडी को भी डिलीट कर दो और अननेम 32 इसको डिलीट कर दो। डिलीट कैसे करते हैं, कॉलम को ड्रॉप कैसे करते हैं बता सकते हो आप। डीएफ डॉट ड्रॉप, कॉलम का नेम दे दो, कॉलम का नेम क्या है। सब लोग मेरे साथ के साथ काम कर रहे हैं ना आप लोग भी। इस कॉलम, ये दोनों कॉलम को यहाँ से फटाफट ड्रॉप कर देते हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन करने की नीड है, में एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये डीएफ में स्टोर करा दो। ये डीएफ आ गया आपका हमारा। देखिए ये डीएफ है, ये डेटा दिखने लगी है हमारे पास है ना। अब इस डेटा में से प्रेडिक्ट जो हमारा टारगेट है बेटा ये है, प्रैक्टिकल डायमेंशन वेलोसिटी, ये प्रेडिक्ट करना है ठीक है। ये हमारी डेटा रही है और बाकी हमारी फीचर्स हैं। तो एक चीज और कर लेते हैं, ये जो आप देखो यहाँ पे पहले नल वैल्यू वगैरह चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो डीएफ डॉट इजिनल डॉट सम, ये हमारे नल, अच्छा नल यदि डेटा के अंदर नल वैल्यू है तो क्या हम इसे अपने मॉडल मशीन लर्निंग के सुपरवाइज मॉडल को लगा पाएंगे। क्यों, क्यों नहीं लगा पाएंगे बेटा बताओ। देखो इसमें कहीं भी नल वैल्यू नहीं है। एक्चुअली हमने पढ़ा था सुपरवाइज मशीन लर्निंग तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब डेटा क्या हो, लेबल्ड हो। डेटा यदि लेबल्ड होगा तो सभी कॉलम के रेस्पेक्टिव वैल्यू होंगी ना। किसी रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं, मतलब सपोज करो इसमें है और इसमें नहीं है, तो फिर ये हमारा यहाँ पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क करने में प्रॉब्लम होगी है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारी डेटा के अंदर नल वैल्यू है या नहीं। नल वैल्यू देखो क्लियरली दिख रहा है, नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, देख सकते हो कहीं भी नल वैल्यू नहीं है ना। तो नेक्स्ट काम है हमारा डुप्लीकेट चेक करना। डुप्लीकेट कैसे चेक करते हैं बताओ। डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड है ना, डॉट एनी। देखो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, फॉल्स, मतलब क्या कि आप सम भी कर सकते हो। देखिए 0 आ रहा है, मतलब डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है।
यहाँ पे लिखो एनी डॉट सम, एक लाइन में आपको पता चल जाएगा है या नहीं है। देखो जीरो। अब हम बाकी काम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए एक काम और कर लो। जो जो डायग्नोसिस है इसके अंदर मेल फीमेल ऑब्जेक्ट है, देखो यदि मैं यहाँ पे डीएफ डॉट इन्फो करूँ, देखो सभी के डेटा अलग है, इसकी डेटा अलग है। तो इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट। इसे कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, फ्लोट में, इंट में। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितने हैं, तो देखो ये कैसे डेटा, पहले ये देख लो कैटेगरिकल है क्या है। डीएफ डॉट डायग्नोसिस है ना, डॉट यूनिक। देखो कितनी यूनिक वैल्यू है, कितनी यूनिक वैल्यू इस कॉलम के अंदर, दो ही तो है। तो इसको रिप्लेस की जा सकती है ना, जीरो या वन से, या उससे भी बेटर क्या है कि आप क्या यूज करो मशीन लर्निंग में, तो इसमें दो ही है, हो सकता है किसी में 20 यूनिक वैल्यू की, तो आपको मैनुअली वन टू से नहीं रिप्लेस कर सकते ना। तो इसलिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है दैट इज कॉल्ड लेबल इनकोडर, इनकोडिंग सिस्टम है, मतलब आप पढ़ेंगे आगे। दो तरह की इनकोडिंग होता है, पढ़ेंगे लेबल इनकोडर, एक होता है वन हॉट इनकोडर। लेबल इनकोडर क्या करता है, उसी कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू से कन्वर्ट करता है। जैसे इसमें एम और बी है, तो एम को कोई यूनिक वैल्यू दे देगा जैसे जीरो, और बी को वन, पूरे में जहां जहां एम और बी है जब वहां वहां क्या कर देगा, जीरो वन। तो डेटा न्यूमेरिकल हो जाएगी। नहीं, कभी कभी होता है, हम आगे पढ़ेंगे, कौन होता है वन हॉट इनकोडर। वन हॉट इनकोडर उस क्या करता है, जितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू उतने नंबर ऑफ नया कॉलम बना देता है, समझ गए ना। तो उसको हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए लेवल इनकोडर। वन हॉट इनकोडर, वन हॉट इनकोडर उसमें क्या होगा, क्या होगा जैसे देखो, सपोज मैं वन हॉट इनकोडर की थोड़ी सी बता ही देता हूँ। जैसे इसमें देखो, तो एक तो कॉलम हमारा डायग्नोसिस का था, अब यहाँ पे कॉलम बनेगा एक एम और एक बनेगा क्या, बी। एक कॉलम की वजह से कितने कॉलम जनरेट हो रहे हैं हमारे, तीन। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ऊपर चलो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एम है पहले रो में, तो वन जहाँ पे होगा, जहाँ एम होगा वहां पे दिखेगा वन, जहाँ पे बी नहीं है वहां पे क्या लिखेगा, जीरो। जहां भी सपोज करो वन जीरो, और जहां भी बी होता वहां पे इसका जीरो है। जहां जहां जीरो है मतलब वहां पे वो बी नहीं एग्जिस्ट करता, जहां पे वन वहां पे एग्जिस्ट करता। समझ गए नहीं समझ गए, ये वन हॉट इनकोडर हम पढ़ेंगे थोड़ा। अभी फिलहाल हम बताने वाले हैं आपको लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर क्या करेगा, इसके अंदर जितनी यूनिक वैल्यू है उतने नंबर ऑफ डेटा प्रोवाइड, है ना। फ्रॉम स्किल लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग करो ना सब, इंपोर्ट करो, क्या कर रहे हो रक्षा, लेबल इनकोडर। सब लोग यहाँ तक करें, देखो मैं ऊपर वाले दिखा देता हूँ, देखो कहाँ रह रहा है, ये तो कर डेटा रीड करने हैं। हाँ, डेटा इंपोर्ट नहीं करने आता, आप लोगों को दिक्कत है तो। लैपटॉप क्यों बंद कर लिए, आप करो अपने में सब लोग, कोई बात नहीं। यहाँ सब लोग यहीं पे फंसे हो क्या अभी, ये तो तुम नहीं कर, ये लिख रही हो क्या तुम रक्षा, ये वाला कंटेंट डॉट कैंसिल ये लिख रही हो क्या ऐसे, तो फिर कितना टाइम कैसा लग रहा है, कहाँ पहुंचे। ये सब तो फटाफट हो जाना चाहिए बच्चों, हम सभी से यार, ये सब तो पांडाज में पढ़े। हमने सबसे पहले इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इनकोड करा के हमने इसको फिट ट्रांसफॉर्म किया। फिट ट्रांसफॉर्म करने का जो मेन मोटो मेरा रहा इससे, जहां जहां एम देखिए, पहले हमारे डायग्नोसिस में एम था, एम और बी दो यूनिक वैल्यू थे। बट हमने जब लेबल इनकोडर लगा दिया, लेबल इनकोडर इस तरह से लगते हैं, जिस भी कॉलम में लगाने उस कॉलम के आगे ऐसे लगते हैं। तब जहां भी एम और बी था वहां पे क्या होगा, वन और जीरो आ गया ना, ये सॉल्व। इसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमें प्रिडिक्शन के ऊपर वर्क करना, तो हमने एक्स एक्सिस में हमने प्रैक्टिकल डायमेंशन लॉस कर रखा, ये हमारा टारगेट है सपोज, और वाई में हमने सिर्फ टारगेट रखा। तो एक्स में सारी के सारी डेटा आ गई, देख रहे हो आप, जो चाहिए जिस इसे आप इंडिपेंडेंट कर सकते हो, और वाई में हमारा डिपेंडेंट आ गया, मतलब ये वैल्यू अलग हो गई, देख रहे हो ना। तो अब हम क्या करेंगे कि पूरी डेटा को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग टेस्ट में पढ़ाया था शायद ये आपको। पूरी डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो
देखो जो फीचर था और ये टारगेट था, यही था ना हमारा। ये हमारे फीचर हो गए, ये हमारा टारगेट हो गया, फीचर और टारगेट, समझ गया। समझ गया? अरे इधर देख लो बच्चों, इधर देख लो। हम्म। तुम्हारे सामने तो वाल है बेटा, तुम कैसे उधर देख सकते हो? बच्चे कुछ बाहर देख रहे तो पढ़ नहीं रहे थे, इसलिए उनको खत्म है। तो एक्स और वाई दो अलग अलग हो गए, यही ना, ये हमारा फीचर हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। अब देखो एक्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो इसी एक्स में से बेटा कुछ पार्ट को हम ट्रेनिंग के लिए रख लेंगे, और कुछ पार्ट को किसके लिए रख लेंगे, टेस्टिंग के लिए। समझ गए? तो जैसे ट्रेनिंग के लिए एक्स में से अलग करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में वाई को भी अलग करना पड़ेगा, यस और नो, ट्रेनिंग के लिए। उसी तरह से एक्स वाई को भी टेस्टिंग के लिए अलग करोगे, तो जो एक्स में से जो ट्रेनिंग के लिए अलग करोगे उसको कहते हैं एक्स ट्रेन। और वाई में से जो इसके, जैसे देखो एक्स के यहाँ पे से अलग किए तो इसके वाई भी तो था, इसको जो अलग करोगे उसको कहोगे क्या, वाई ट्रेन। समझ में आया? तो जितने भी एक्स होंगे उसके रेस्पेक्ट में, एक्स ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वाई ट्रेन होगा, है ना। उसी तरह से एक्स टेस्ट, ये जो टेस्टिंग में हमने एक्स के इसमें से अलग किया उसको क्या कहेंगे, एक्स टेस्ट। और वाई में से जिसको अलग किया उसको क्या कहोगे आप। समझ में आया? अब मैं एक चीज समझना, ट्रेनिंग के लिए कितना कितना डेटा अलग करेंगे, टेस्टिंग के लिए कितना करेंगे, ध्यान से देखना। जनरली लोग 70-30 का रेशियो रखता है, 70% ट्रेनिंग के लिए, 30% टेस्टिंग के लिए, 80-20% भी रख सकते हो। ऐसा कहते हैं कि जितना ज्यादा डेटा में ट्रेनिंग होगा उतना ज्यादा हमारी डेटा एक्यूरेट कर पाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं। अरे भाई सब बंद है, जब उसमें पैक करवा के लाते नजर वजर लग जाती, समझते नहीं, पेट दर्द होता है मुझे बहुत। देखो आप, तो ये हमारी ट्रेनिंग की और टेस्ट के लिए अलग होगी, देख रहे हो, एक्स ट्रेन वाई, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, दोनों अलग हो गए। अच्छा ये जो ट्रेनिंग के लिए अलग होता है ना बेटा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि मैं 70% ट्रेनिंग के लिए रख रहा हूँ, एक जनरलाइज आइडिया दे रहा हूँ, और 30% टेस्ट के लिए रख रहा हूँ। तो 70% कहाँ से सिलेक्शन होगा, टॉप से या बॉटम से? नो, रैंडमली। ये जो सिलेक्शन होगा कहाँ से होगा, रैंडमली। जैसे 1% इधर से, मतलब कहीं से भी 70% क्विकली एक्सेस होगा रैंडमली। नहीं तो ऐसे तो होगा, तो ऐसे तो अनफेयर हो गया ना। तो हमारी डेटा की जो सिलेक्शन होगी, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो या टेस्ट के लिए, जैसे 70% ट्रेनिंग के लिए है, तो बचा क्या डेटा, 30%। तो टेस्टिंग के लिए भी ऐसा ही डेटा सिलेक्ट होता है रैंडमली, ऐसा नहीं कि टॉप से या बॉटम से या मिड, नहीं, रैंडमली होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? तो यही करने वाले हैं। ऐसा करने से क्या फायदा बताओ, इसको क्रिएट करने से क्या फायदा बताओ। देखो बेटा, एक्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में हमें वाई ट्रेन पता था। अब हम जब नई, जैसे हमने एक्स ट्रेन पे अपने मॉडल को ट्रेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को ट्रेंड करेंगे। तो मॉडल एक्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में वाई ट्रेन प्रेडिक्ट करेगा, और उस रेस्पेक्ट में हम उसको एक्स टेस्ट पास करेंगे, एक्स टेस्ट देंगे। तो एक्स टेस्ट के रेस्पेक्ट में यदि ये वाई टेस्ट सही ला पा रहा हो तो ये मॉडल सही काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ट्रेनिंग पे तो हमारा मॉडल ट्रेंड हुआ है, मतलब इस पे वर्क किया है, तो उसमें तो बढ़िया काम करेगा ही। जैसे मैं सपोज जस्ट एग्जाम्पल पे, मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, उस 100 में से आप 100 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट दिया, तो वो सारे कर लोगे आप, यस और नो? तो आप कितना परसेंट सही कर रहे हो हम कैसे जान पाएंगे? तो तब जान पाते ना यदि 80 क्वेश्चन आपको मैं करवा देता और 20 नए क्वेश्चन आपको देता, यदि उस 20 क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हो, मतलब आगे आप सही कर सकते, यही ना। यही हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे तो मॉडल ट्रेंड हुआ है, मतलब उसको डेटा को जानता है, उसके रेस्पेक्ट में वाइट ट्रेनिंग को भी जानता है। बट टेस्ट आपको पता है लेकिन मॉडल को हमारा नहीं पता है। तो हम उस मॉडल को पास करेंगे, यदि उस एक्स टेस्ट के लॉन्ग में वाई टेस्ट सही ला रहा है, मतलब हमारा मॉडल सही काम, समझ में आया? और इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल टू। अच्छा इसके लिए मैं कुछ लाइब्रेरी की भी नीड पड़ेगी, लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लेता हूँ, देखो। फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट, फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट लीनियर मॉडल, नहीं, इंपोर्ट
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अब अलग कर लो। देखो अब इसमें ध्यान से देखना हमने क्या किया। अरे बात क्यों कर रहा है, एक्स और वाई को प्रोवाइड कर दिया और इसमें साइज रख लेता हूँ। देखो ट्रेनिंग साइज या टेस्ट साइज, ट्रेन साइज कितना रख ले, ट्रेन साइज टेस्ट साइज में रखा 0.3 या 0.7। यहाँ पर टेस्ट साइज की जगह पर ट्रेनिंग साइज भी होता है ना। और यहाँ पे रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 है ना। अब देखो हमारी पूरी की पूरी है ना चार पार्ट में डिवाइड हो गई। एक स्ट्रिंग, देखो एक स्ट्रिंग हो गया, ये वाई स्ट्रिंग हो गया। देखो एक स्ट्रिंग में सिर्फ फीचर फीचर दिख रहा है। देखो लास्ट वाला कॉलम नहीं दिख रहा होगा, देखो कहीं दिख रहा है आपको, लास्ट वाला देखो कॉलम नहीं दिख रहा है ना। देखो और वाई स्ट्रिंग देखो आप, बिल्कुल काम कर रहा है डेटा। अब इसको लगाएंगे, देखो लगाते हैं। लीनियर मॉडल क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, है ना। यहाँ तक पहुंचो सब लोग, ये बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तक, यहाँ तक सब लोग कर लिए, अब देखो। अब ओके, मॉडल इज इक्वल टू, अरे मॉडल को फिट कर दो, मॉडल डॉट फिट। हम्म, मॉडल डॉट फिट एक्सटर्न वाइट स्ट्रिंग, एक्सटर्न एक्सटर्न वाइट स्ट्रिंग। देखो मॉडल ट्रेंड हो गया, अब इसकी पूरी सी देखो कितना परसेंट सही दे रही है। मॉडल डॉट स्कोर एक्सटर्न वाइट स्ट्रिंग, है ना। तो कितना परसेंट है, कुछ डेटा बताओ। 94%, है ना। मतलब 0.6 क्या है ना। एरर का मतलब क्या है, गलत प्रोडिक्शन है। ये सब बताओ। अब इसमें देखना है कि क्या सच में कितना का डिफरेंट हो रहा है। तो देखो हम वाईपी ट्रेंड कैलकुलेट करें, वाईपी ट्रेंड, वाईपी ट्रेंड इक्वल टू मॉडल डॉट, यार बिल्कुल ऐसे हो रहा है। वाई ट्रेंड और वाईपी ट्रेंड पास करो बस।
वाई और वाई पी, वाई टेन और वाई ए। एक्सट्रीम बिंदु यहाँ पे वाई पी बना देगा फटाफट, बस। वो हो गया एक्सट्रीम ना, देखो हो गया। वाई पी टेस्ट निकल गया, वाई पी टेस्ट निकाल लो। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्सट्रीम, तो प्रिडिक्ट करते हैं इसको वेरिएबल में स्टोर करा लो, वाई पी टेस्ट नाम से। डन। वाई पी टेन भी आ गया, वाई टेन भी आ गया, तो हम देखते हैं पी डी डॉट, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, मॉडल डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में किस किस को देखो बताओ। एक्चुअल डेटा कौन है बेटा आपका, वाई। एक्चुअल डेटा कौन है, वाई ट्रेन। देखो ड्रा करके देखो। अच्छा यहाँ कोलोन होना चाहिए ना। प्रेडिक्टेड कौन वैल्यू है, वाई प्रिडिक्टेड है ना। देखो अप्रोक्सीमेट ठीक है, देख लो आप, देख सकते हो, यस और नो बताओ। मैक्सिमम प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, सही आ रहा है ना। ये हमारा ट्रेनिंग पे है, ये एक्यूरेसी किस पे, ट्रेनिंग पे। टेस्ट में भी चाहो तो चेक कर सकते हो। वर्किंग समझ में आ रही है, ग्रेडियंट डिस्टेंस का यूज जो बताया था समझ में आ रही है। देखो यहाँ तक समझ में आया सबको, यस और नो। आप यहाँ के बाद अपना आराम से और भी चीजें इंप्लीमेंट करके देख सकते हो जो हमें पढ़ा है। जैसे हमारे पास टोटल कितने कॉलम है, दिखाऊं टोटल कॉलम कितने हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपसे, हैं? नहीं नहीं, नहीं हम कह रहे थे ट्रेनिंग पे आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 94%। अब टेस्ट पे एक्यूरेसी चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ था, वहां पे एक स्ट्रेंथ वाली डेटा वाइट ट्रेन है वहां पे। देखो हमेशा एक चीज बता रहा हूँ, ट्रेनिंग से टेस्ट की एक्यूरेसी हमेशा कम होनी चाहिए। यदि ज्यादा है तो फिर अंडरस्टैंडिंग होगा, समझ गया ना। ये चीज ध्यान रखना होगा कि हमें कभी भी कोशिश ये करना है। तो 5:30 में आ जाना ना, 15 मिनट में क्या है ये धर्मशाला है क्या। समझ में आया मेरे को। एक्सपेक्टेशन ये हमेशा होना चाहिए, जो ट्रेनिंग के वजह से टेस्ट क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। कम का मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा।
एक 94 एक 64, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक 8% के इधर ही चलता है, ठीक है, और कम होना चाहिए सभी के। ये मैंने वो थोड़ा सा आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, अगली क्लास में यहीं से आगे, ठीक है। मैं आपको अभी 2 क्लास हुई है, दोनों के अपलोड कर देता हूँ।